आज मैं वेदों के समय से चले आ रहे भौतिकवाद की चर्चा करूंगी। हमें पता है कि भौतिकवाद एक बहुत पुराना दर्शन है जो हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से चला आया है, लेकिन इस बात को भुलाकर बहुत से विद्वान ये बताना चाहते हैं कि भारत में केवल अध्यात्म और अध्यात्म की ही गंगा बहती थी। ऐसा नहीं है। अभी और इसके पहले भी जो खोजें चल रही हैं वो बताती हैं कि भारत में भौतिकवाद एक बहुत ही प्राचीन दर्शन रहा है। और डॉक्टर राधाकृष्णन तो कहते हैं कि भौतिकवाद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि खुद दर्शन का इतिहास। तो देखिए, हमको पता है कि वैदिक युग के पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हमें ये मानना होता है कि वेद ही हमारे दर्शन के आरंभ हैं। वेदों का जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है। क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए हम केवल वेदों से अपने दर्शन की शुरुआत करने के लिए मजबूर हैं। और देखिए कि इन वेदों में किस प्रकार आरंभिक रूप से जो दर्शन जिसे हम कहते हैं वो भौतिकवाद के रूप में मौजूद था। ये वेद भारतीय वाङ्मय के प्राण कहे जाते हैं और हम जानते हैं कि ये एकदम ही नहीं लिखे गए। जैसे कि बहुत से साधु संतों की धारणा मैंने देखी है, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई वो मुझे बताना चाहते हैं कि तुम कुछ नहीं जानती हो, तुमने जो पढ़ा है वो बेकार है, वेद तो बस भगवान ने लेके ऐसे दे दिए थे, लो ये रहे वेद। ऐसा नहीं था। हजारों सालों तक ये वेद पीढ़ी दर पीढ़ी अपना ज्ञान हस्तांतरित करते रहे, तब जाके कहीं ये संहिता काल में पहुँचे कि जब ये लिपिबद्ध किए जा सके, उस वक्त इन्हें संहिताएं कहा गया। तो हम देखेंगे कि इन संहिताओं में हमें भौतिकवाद किस रूप से दिखाई पड़ता है। ये वेद अपौरुषेय कहे गए हैं क्योंकि इनके वास्तविक रचनाकारों का पता नहीं चलता। इसी आधार पर सुविधाजनक रूप से आगे चलकर वेदों को ईश्वरकृत मान लिया जाना बहुत आसान हो गया। फिर भी कोई दो मत नहीं कि वेदों ने भारतीय दर्शन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। अब अनेक विद्वान मानते हैं कि वेदों का दृष्टिकोण भी भौतिकवादी रहा है, क्योंकि वैदिक विश्व धारणा प्रकृतिवादी थी। प्रकृति के ही विभिन्न विभिन्न रूपों को वैदिक देवताओं के नाम से जाना गया। प्रकृति के नियम देवताओं से भी अधिक प्रभावी माने गए। ये मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वेदों में भौतिकवाद की प्रचुरता थी। उनके जो प्रिय विषय रहे हैं वे देखिए, वेदों के प्रिय विषय भौतिक संपन्नता, ऐश्वर्य की प्राप्ति, पशुधन में वृद्धि, स्वर्ण लाभ, युद्ध में विजय की आकांक्षा, शत्रुनाश, लूटे गए धन का विभाजन, पर्याप्त मात्रा में बारिश और पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की उत्पत्ति, 100 बरस जीने की कामना और सारे सुख भोग में स्वयं अनेक ऋषियों के भी लिप्त रहने के कई विवरण वेदों के एक घोर भौतिकवादी दृष्टिकोण की ही सूचना देते हैं। इन्हीं की पूर्ति के लिए कर्मकांड, यज्ञ आदि की धारणा विकसित हुई प्रतीत होती है। आर्यों के देवताओं की सूची में हम प्राय उन्हीं देवताओं को पाते हैं जो आर्यों को सुख समृद्धिदायी प्रतीत होते थे। कहीं किसी देव से आर्यगण यह प्रार्थना करते नहीं पाए जाते कि हे देव मुझे मोक्ष दो। वेदों में यज्ञ आदि के द्वारा ऐसी अनेक विधियों की चर्चा आती है जिनके द्वारा मानव को अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती थी, और यह तय है कि यह अभीष्ट मोक्ष या परम पद बिल्कुल नहीं था। आर्यों को हम योद्धा के रूप में देखते हैं। वे वास्तव में योद्धा ही हैं। साथ ही साथ वे भौतिक सुख समृद्धि की कामना करने वाले माने गए हैं।
विश्व विजय और पृथ्वी के सारे सुख भोगना उन्हें प्रिय था। आगे जाकर विकसित हुई स्वर्ग और पुनर्जन्म की धारणा के पीछे भी यही सांसारिक सुख भोग की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जिसे हम महाकाव्यों के काल में और अधिक विकसित हुआ पाते हैं। देखिए, यहाँ गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यासि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अर्थात यदि युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम जीते तो पृथ्वी के सारे सुख भोग तुम्हें मिलेंगे। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि आज यह बात खुले रूप में समझी जा रही है कि नास्तिकता और जड़वाद की परंपरा कोई आज की नहीं, बल्कि यह प्राचीन काल से अनवरत चली आई है। अतीत के गौरव के लिए अत्यंत उदार होकर यह सोच लिया गया कि वेदों में और भारतीय वाङ्मय में सब तरफ अध्यात्म ही अध्यात्म था, जबकि ऐसा नहीं था। दोनों धाराएं समान रूप से बहती थीं और आरंभ में तो केवल भौतिकवाद ही था, अध्यात्म धीरे धीरे आया है। अब ऋषियों के दोहरे मानदंड देखेंगे हम। अनेक विवरण आते हैं जिनमें ऋषियों को भी मानवीय दुर्बलताओं से लबरेज पाया जाता है। वे भौतिक सुखों की चाह में पगलाए से इनके लिए आतुर लालायित से पाए जाते थे। अवश्य महान ऋषि परंपरा से भारतीय जीवन धन्य हुआ है। वास्तविक संत ऋषियों का अभाव भी नहीं था, लेकिन अनेक ऋषियों के दोहरे मानदंड वाले व्यवहार उनके भौतिकवाद पर पड़े अध्यात्म के झीने आवरण को उतार फेंकते हैं। अनेक तो ईमानदारी से इसे छिपाते भी नहीं, लेकिन अनेक ऐसे ऋषि थे जो आध्यात्म की माला जपते प्राय सामान्य जन को विजाति मानते पाए जाते हैं। आगे के काल में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें इन सुखों के लिए जिसे वो जन सामान्य को के लिए मानते थे कि जन सामान्य भौतिकता में लिप्त रहता है, सांसारिक सुखों की चाह रखता है, तो आगे कई ऋषि ऐसे मिलते हैं जिनमें इन सुखों के लिए वे सारे चारित्रिक और नैतिक मापदंडों को ताक पर रख चुके प्रतीत होते हैं। वे लगभग वही सब करते प्रतीत होते हैं जिनके लिए आगे आध्यात्मवादियों द्वारा लोकायतों या जड़वादियों को कोसा गया था। हम देखें कि प्राय अनेक वैदिक देवताओं के चरित्र भी निष्पक्ष और नैतिक रूप से उत्तम नहीं पाए जाते। इंद्र अहल्या जैसे अनेक प्रकरण आसानी से मिल जाते हैं। पिता पुत्री, भाई बहन तक में यौन संबंधों की चर्चा मिलती है। इंद्र जैसे देवता की पूजा तो शुद्ध और सांसारिक दृष्टिकोण का ही जीता जागता प्रमाण कही जा सकती है। ऋषि उपदेश देते न थकते थे कि क्रोध न करो। अनेक ऋषियों के क्रोध ज्वालामुखी की अग्नि से भी अधिक तीक्ष्ण माने जाते थे। कई ऋषि तो अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। दुर्वासा ऋषि इसका उदाहरण है। ऋषि उपदेश देते थे कि मन की शुद्धता ही सर्वोपरि है, सारे प्राणियों का निर्माण ईश्वर ने किया है। वे उपदेश देते न थकते थे कि वासना ही समस्त बुराइयों की जड़ है, चाहे वह किसी भी प्रकार की वासना क्यों न हो। और यही अपने नाम, मान, कुल, परंपरा और ज्ञान आदि की वासना रखने वाले ऋषि अपने ज्ञान, तप आदि के बल पर किसी को भी जाने अनजाने शाप दे देते थे। ये किस अध्यात्म की ओर इंगित करता है? शुद्ध मनस वाला प्राणी अव्वल तो किसी को हानि करने वाला शाप देगा ही क्यों? ज्ञान का दंभ, स्वयं के महर्षि होने की आत्मविमुग्धता उन्हें विनम्र नहीं बनाती थी, और प्रायः वे जनमानस के प्रति क्षुद्र विचार रखते पाए जाते थे। स्वयं मैत्रेयी या गिवल की प्रसंग में ऋषि कहते पाए जाते हैं कि अब तुम अधिक बहस न करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। अनेक ऋषि थे, ज्ञानी जन, जो कि स्वयं के ज्ञानी कहे जाने में दर्प का अनुभव करते थे। वे अज्ञानियों को रे मूढ़, रे जड़मती, रे शूद्र आदि कहकर मानसिक सामाजिक प्रताड़ना देने में, उपहास करने में कोई संकोच नहीं करते पाए जाते थे। शूद्रों के साथ तो उनका व्यवहार जानवरों से भी बुरा था। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाले ऋषियों को स्त्री, शूद्र और दास वर्ग अपने इसी वसुधा कुटुंब के नहीं प्रतीत होते थे।
यजमान की इच्छा पूर्ति के लिए किया जाने वाले यज्ञ में बलि दिए जाने वाले पशु का आर्तनाद उन्हें क्यों नहीं सुनाई पड़ता था? प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन की बात करने वाले ऋषि को शूद्र में ईश्वर क्यों नहीं दिखता था? यह मान लिया कि स्वयं वे ऐसे न थे, हीन अमानवोचित व्यवहार करने वाले अपने समर्थकों को वे रोकते क्यों न थे? ऐसे समदृष्टि वाले ऋषि हमें उंगलियों पर गिने जाने लायक ही क्यों कर पाए जाते हैं? प्राय अधिकाधिक ऋषि अपनी उच्च जाति, ज्ञान, धर्म आदि के आधार पर अभिमान भरा दृष्टिकोण रखते मिलते हैं। साथ ही वे अपने पंथ, संप्रदाय या आश्रमगत ज्ञान की तुलना में अन्य पंथ को, अन्य संप्रदाय आदि को बिल्कुल तुच्छ समझते थे। अनेक शास्त्रार्थों में यह बात दिखाई देती है कि ऋषि और उनके शिष्य अपने ही ज्ञान को सर्वोपरि मानने की ग्रंथि पाले हुए थे। अधिकांश ऋषि बावजूद हम देखते हैं कि धन संचय, मोह माया से रहित होने का पक्ष लेते थे, लेकिन ऋषियों के आश्रमों की गायें, उनके शिष्यों की संख्या की प्रतिस्पर्धा, केवल राजा या शासक वर्ग की ही निकटता प्राप्ति के उनके प्रयास कुछ और ही कथा कहते हैं। जितना शास्त्रार्थ ऋषि मंडलियों ने राजाओं के दरबार में किया, उतना यदि वे सामान्य मानवों के अज्ञान के निवारण के लिए सामान्य मानवों के बीच करते तो जनता अवश्य सुशिक्षित हो गई होती। पांडित्य की धूल चढ़े उनके नेत्रों से उन्हें सामान्य जन के दुख और अभाव दिखाई नहीं पड़ते थे। वे केवल उस निरीह जनता का अज्ञान और हीनता ही देख पाते थे, जो भी शोषण का ही नतीजा था। कामगार वर्ग को तब कमर तोड़ काम के बाद भी पेट भर रोटी नसीब नहीं होती थी और मात्र कुछ श्लोक पढ़कर ही पुरोहित तरमाल उड़ाता था। यदि ऋषि वास्तव में दिव्य ज्ञानी थे तो इस भेदभाव से उनकी दृष्टि क्यों न चार हुई? क्या सचमुच वे एक पुनर्जन्म की परंपरा, कर्म व्यवस्था में यकीन रखते थे, या निम्न जन को यथास्थितिवादी बनाए रखने का यह कुचक्र मात्र ही था? क्या उपरोक्त भय केवल निर्बलों के लिए थे? अध्यात्म की, धर्म की यह कैसी धारणा है जो केवल एक पक्ष विशेष पर थोपी जाती रही? जिसने इस धारणा को खोजा, निर्मित किया, वह इससे अछूता दिखता है। आगे देखिए कि अधिकतर ऋषि मुनि राज्याश्रय में रहते थे। उनका रुतबा राजा से भी कहीं कहीं तो बढ़ा हुआ पाया जाता था। पराक्रमी बलवान राजा स्वयं अपने राज्य में उनके प्रवेश पर उनका स्वागत करता, उनकी पगधूलि पाकर गदगद होता था। शिष्यों पर भी वे कठोर शासन रखते पाए जाते थे और उनकी पत्नियों को उनकी अनुगामिनी होने के अलावा और किसी लायक प्राय नहीं ही समझा गया। से अनेक उदाहरण मिल जाते हैं जो बताते हैं कि अनेक ऋषि अक्सर ही समाज में व्याप्त असंतुलन को लेकर चिंतित नहीं होकर उनसे निर्लिप्त रहा करते थे। वे जंगलों में चले गए, अरण्यों में चले गए, अब आप जानो, आपका काम जाने। वरना जिन ऋषियों की आज्ञा मात्र पर राजा तक न्योछावर हुए रहते थे, अगर वे ऋषि चाहते तो समाज में कई सुधारों को लागू करवा सकते थे। राज्य तथा अन्य कारकों से प्रजा को मिलने वाले अनवरत दुखों कष्टों का निवारण करके स्वयं को समाज के लिए और अधिक उपयोगी बना सकते थे। बनिस्बत इसके उनमें से अनेक अपने शास्त्रार्थों और अपनी शिष्य मंडली में ही मगन मिलते थे। या अगर हम ऋषियों की निश्चलता के पक्के समर्थक हैं तो हम यूँ भी मान सकते हैं कि वे उस काल के जब तक के वातावरण के अनुकूल समाज से कटकर रहने में ही अपनी तात्कालिक परंपरा का निर्वहन करना शुभ समझते रहे होंगे। अतः मानव मात्र के दुखों का निवारण का कार्य उनके लिए या तो दोयम दर्जे का रहा होगा या फिर इसे भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया प्रतीत होता है। यह एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उन अनेक महान ऋषियों के अनेकानेक शिष्य शिक्षित होकर क्या करते रहे होंगे। जैसा हम आज देख पाते हैं कि किसी गुरु के छात्र अच्छे बुरे हर काम में संलग्न पाए जाते हैं, तो बहुत संभव है कि तत्कालीन सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के संचालकों में ऐसे शिष्यों का भरपूर योगदान रहा होगा। वे ऋषियों महर्षियों से शिक्षित होकर अपनी अपनी आवश्यकता और अनुभव के आधार पर अपने अर्जित ज्ञान का तोड़ मरोड़ करते रहते हों। संभव है कि उन पर उनके गुरुजनों का कोई नियंत्रण ना रहा हो। इसलिए अध्यात्म का निचोड़ एक वर्ग ने कमाई के रूप में लिया, तो आखिर हम नहीं भूल सकते कि एक वर्ग वह भी रहा था जिसे आध्यात्म के नाम पर जन साधारण को ठगे जाने से सख्त ऐतराज था।
यही थे वे भौतिकवादी जो आध्यात्म का विरोध केवल सैद्धांतिक कारणों से नहीं करते थे, बल्कि उनके रुझान स्पष्ट रूप से मानवोचित प्रतीत होते हैं। वे इस धरा पर मौजूद मानव के लिए चिंतित रहते पाए जाते हैं, न कि उसके मरने के बाद उसे मिलने वाले स्वर्ग आदि सुख के लिए। वे भी किसी ऋषिकुल से ही संबद्ध थे। वे पूर्ण अराजक नहीं दिखाई पड़ते। इनके कुछ मानवता पर आधारित सूत्र अवश्य रहे होंगे, जिनके कारण ये अध्यात्मवाद के अंधविश्वासी ढांचे का सतत विरोध करते मिलते हैं। इससे ब्राह्मण पुरोहितवादी व्यवस्थाओं को चोट पहुंचती थी। इस कारण यह वर्ग भौतिकवादी वर्ग से अत्यंत भयभीत रहता था। इनके मौलिक प्रश्नों के यथोचित उत्तर न दे पाने की हालत में इनसे दुश्मनी करता, निम्न स्तर पर आकर इन्हें प्रताड़ित करता पाया जाता है। इन भौतिकवादियों को गांव से निकाल दिया जाता था, उनकी पौनी पसारी बंद कर दी जाती थी, उनके ग्रंथ जला दिए जाते थे। ये दर्शन का हर विद्यार्थी जानता है कि चार्वाकों के काट्य तर्क, उन पर आध्यात्मवादियों की बौखलाहट के अनेक उदाहरण भारतीय चिंतन और दर्शन में बिना प्रयास किए उपलब्ध हैं। हाँ, इतना जरूर संतोषप्रद लगता है कि ये झगड़े खुद ऋषियों में आपस में न होकर उनके समर्थकों में होते पाए जाते थे, जो कि अपनी आजीविका आदि पर होने वाले किसी भी आघात को सहने को तैयार नहीं थे। अतः जनमानस की चिंता परे फेंक वे किसी भी यथार्थवादी भौतिकवादी को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने, उसे विपथगामी ठहराने को बेचैन मिलते हैं। दुख जरूर होता है कि अनेक ऋषि उन्हें हतोत्साहित नहीं करके अनजाने ही इस कार्य में मौन रूप से उनका साथ देते दिखाई देते हैं। आज इतना ही।